जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज फिर एक और बाबा जी महाराज के चमत्कारिक प्रसंग की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध थे और उनके पास अनेकों सिद्धियाँ थी। बाबा जी महाराज एक बार में दो तीन जगह दिखाई दिया करते थे। यह सिर्फ एक स्वयं सिद्ध ईश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जी महाराज साक्षात हनुमान जी के अवतार भी हैं। तो पढ़ते हैं आज के इस प्रसंग की ओर, जहाँ पर एक महिला जो कि बाबा जी महाराज से मिलने की उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी, परंतु वह किसी कारणवश नहीं मिल पा रही थी, और मिलती है तो किस तरह से बाबा जी महाराज के सामने आकर बातें होती हैं। बढ़ते हैं आज के प्रसंग में। नैनीताल में रह रहे श्री पूरनचंद्र जोशी जी बाबा जी महाराज के बहुत ही पुराने भक्त थे, और उनकी जो पत्नी थी श्रीमती कमला देवी, उनकी बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि वह भी बाबा जी का दर्शन एक दिन अवश्य करें। लेकिन उनके पास उनके जो गृह कार्य थे वह इतने थे कि उनमें इतनी व्यस्त रहती थी वो, उसके कारण उनसे बाबा जी महाराज से मिलना उनका संभव नहीं हो पा रहा था। और वह बहुत ही ज़्यादा लालायित थी बाबा जी महाराज से मिलने के लिए। संयोगवश होता क्या है कि एक दिन बाबा जी महाराज मल्ली ताल में अपने एक भक्त डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर भट्ट, के निवास पर पधारे हुए थे। उनका घर जो था वो जोशी जी यानी कि पूरनचंद्र जोशी जी के घर के पास ही था। जोशी जी ने अपनी पत्नी को बताया कि वह दूसरे दिन सुबह सुबह बाबा जी का दर्शन कर सकती हैं। तो उनके मन में और उत्सुकता जाग गई। यह उत्सुकता इतनी जागी कि वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गई, और जागने के पश्चात उन्होंने नहा धोकर भगवान की पूजा करने के पश्चात पूजा स्थल पर ही बाबा जी की जो तस्वीर रखी हुई थी उनके घर में, उस तस्वीर पर चंदन से ओम लिखना शुरू किया। वह चंदन से ओम लिख रही थी, और ओम लिखते लिखते उनके मन में विचार आता है। विचार क्या आता है कि उसी समय उनके मन में विचार यह आया कि यदि बाबा जी महाराज के अंदर के पास में सिद्धियां हैं, वह सिद्ध संत हैं, तो उन्हें उनकी तस्वीर पर ओम लिखा जाना पता चल गया होगा। तो इस तरह से कमला जी ने ये बात सोची कि अगर बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध हैं, उनके पास सिद्धियां हैं, वह संत हैं, तो उनको पता लग गया होगा। अब जब उनकी पूजा खत्म होती है, पूजा खत्म होने के पश्चात वह डॉक्टर भट्ट के घर पर पहुंचती हैं और बाबा जी का प्रथम दर्शन वही करती हैं। जब वह बाबा जी महाराज का दर्शन कर रही होती हैं, जैसे ही उन्होंने बाबा जी महाराज को नमन किया, बाबा जी महाराज बोल पड़ते हैं, फोटो में ओम लिख कर आई है। इस तरह से बाबा जी महाराज अपने भक्तों की, क्या भक्त जो ना भी हो, उनकी जो अंतर मन की बातें हैं वह जान जाया करते थे। और जैसे ही बाबा जी महाराज के ये शब्द श्रीमती कमला जी ने सुने, वह सुनकर इन शब्दों को चकित रह गई। उनके मन में बाबा जी महाराज की परीक्षा लेने का कोई भाव नहीं था। उनके जो मन में जो विचार आया था वह तो उस समय ओम लिखते हुए स्वतः ही अपने आप ही जो है पैदा हो गया था। तो इस तरह से बाबा जी महाराज की लीलाएं आज भी हो रही हैं, साक्षात उनके भक्तों के साथ हो रही हैं। और बाबा जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद में सभी का जो भी बाबा जी महाराज के सानिध्य में आ जाता है, उसको अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलनी है, बशर्ते कि वो बाबा जी महाराज को किस तरह से उनके सानिध्य में आता है, क्या उनसे वह मांगता है, और बाबा जी महाराज
क्या उसको देते हैं, किस रूप में वह मांगता है और किस रूप में बाबा जी महाराज उसको देते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।